अभ्यास 6 पहला प्रश्न। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। मालगाड़ी की लंबाई 450 मीटर दी गई है और खंबे को पार करने में जो समय लग रहा है वो 18 सेकंड लग रहा है। तो जो खंबे को जब मालगाड़ी पार करेगी तो जो मालगाड़ी की लंबाई है 450 मीटर उतनी ही दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। तो हमें चाल का मान ज्ञात करना है। तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय और यहां पर ये जो दूरी है वो मालगाड़ी की लंबाई के बराबर है क्योंकि खंबे को पार करना है। तो यहां पर दूरी हो जाएगी 450 मीटर और समय हमारा 18 सेकंड। तो जो मात्रक आएगा आंसर को मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो 18 दूनी 36, 9 बचा, 18 पंचे 90, तो 25 मीटर प्रति सेकंड ये मालगाड़ी की चाल हो जाएगी। लेकिन हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर, 1 घंटा, 1 घंटे में होते 60 मिनट और 1 मिनट में होते 60 सेकंड। तो 60 गुणा 60 यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। 1 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। अब हमारा बच्चा 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो हो जाएगा 5 और 6 त्रिक 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे। या फिर ठीक इसका उल्टा, 1 मीटर प्रति सेकंड दिया में दिया गया तो इसको 1 माना तो 18 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, यानी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तब हम 18/5 का गुणा करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 गुणा करेंगे। तो यहां पर हमें 25 मीटर प्रति सेकंड आया, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 25 गुणे 18/5, तो जो हमारा मान निकलेगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। 5 एकम 5, 5 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो आदर्श की गोले फटने के स्थान से दूरी हमें 1.3 किलोमीटर दी गई, लेकिन हमें जो ज्ञात करना है वो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो 1.3 किलोमीटर को मीटर बदल लेते हैं, तो 1.3 और 1 किलोमीटर बराबर तो 1000 मीटर। तो जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1300 गया है तो 1300 मीटर। अब समय 4 सेकंड दिया गया तो ध्वनि की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमारी हो जाएगी 1300 मीटर और समय हमारा 4 सेकंड। तो 4 तिया 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 325 मीटर प्रति सेकंड आंसर। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। तो हम मान लेते हैं कि माना कि उसने दौड़कर जो दूरी तय की है वो x किलोमीटर की दूरी है। तो व्यक्ति ने x किलोमीटर की दूरी जो मानी वो दौड़कर तय की।
कुल दूरी हमें 15 किलोमीटर दी गई है। तो जो व्यक्ति ने दूरी तय की, कुछ दौड़ कर तय की है और कुछ पैदल चलकर तय की गई है। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी में से दौड़ का जो दूरी तय की इसको घटा देंगे, तो आएगी हमारी 15 माइनस x किलोमीटर की जो दूरी होगी वो उसने पैदल तय की। चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें कुल समय दिया गया है तो हम समय के पदों में इनका मान निकाल लेते हैं। तो समय बराबर हो जाएगा हमारा, समय ऊपर जाएगा तो चाल नीचे आएगी करनी में, तो दूरी बटे चाल। दौड़ कर तय की गई दूरी में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दौड़ कर तय की गई दूरी हमने कितनी मानी थी? x मानी थी, और किताब में लिखा हुआ है कि दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी, तो चाल हमारी हो जाएगी 9। तो समय हो जाएगा x बटे 9 और समय का मतलब निकल आएगा घंटा। पैदल की गई दूरी में लगा समय, तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है? 15 माइनस x, ये हमारी पैदल तय की गई दूरी है। और चाल कितनी है पैदल चलने में? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो समय का मात्रक जो निकलेगा वो घंटा में निकलेगा। अब कुल समय हमें दिया गया, और कुल समय कितना दिया गया है? 3 घंटे का लगा है, तो कुल समय हमारा 3 घंटा हो गया। अब कुल समय किसमें? दौड़ कर तय की गई दूरी और पैदल तय की गई दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो कुल 3 घंटा लगा है। तो x बटे 9 प्लस 15 माइनस x बटे 3 बराबर 3। अब हल करने के लिए दोनों पक्षों में 9 का गुणा कर देते हैं, तो 9 का गुणा करेंगे तो x बटे 9 गुणा 9 प्लस 15 माइनस x बटे 3 गुणा 9 बराबर 3 गुणा 9। 9 से 9 कैंसिल, x प्लस 3 एकम 3, 3 से 9 3 बार गया तो हो जाएगा 3 गुणा 15 माइनस x, 9 तिया 27, तो हो जाएगा x प्लस 15 ती 45 माइनस 3x बराबर 27, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x बराबर प्लस 45 बराबर के उस तब ले जाएंगे तो 27 माइनस का 45, तो x माइनस 3x माइनस का 2x, और 27 माइनस 45, 27 3 30, 10 40 और 5 45, यानी आएगा माइनस का 18। दोनों पक्षों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो या दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 18 बटे 2, 18 बटे 2 यानी कि 9। तो x हमने क्या दूरी मानी थी, तो दूरी हो जाएगी हमारी 9 किलोमीटर। तो जो हमें दौड़ कर तय की गई दूरी थी वो हमारी 9 किलोमीटर निकल आएगी आंसर। अगला सवाल है, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है? मान लेते माना कि नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी x किलोमीटर है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन अब हमें फिर कुल समय दिया गया है कि आने जाने में कुल 21 मिनट का समय लगता है, और चाल हमें दी गई, जाने में चाल दी गई, आने में चाल दी गई। तो फिर हम समय के पदों में मान निकाल लेते हैं कि नसरीन को जाने में कितना समय लगता है, आने में कितना समय लगता है। तो समय ऊपर जाएगा तो चाल नीचे आएगी, तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। नसरीन को विद्यालय जाने में लगा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है? x किलोमीटर मानी, और नसरीन की जो चाल है विद्यालय जाने में उसे कितने 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हमारा इतना समय लग जाएगा x बटे 3 घंटा। फिर वापस आने में लगा समय, तो दूरी हमारी वही रहेगी x की x, लेकिन जब वापस आती है तो उसकी चाल हो जाती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो अब उसे x/4 घंटे का समय लगेगा। कुल समय हमें दिया 21 मिनट। अब ये जो मान निकला वो हमारा घंटे में निकला और ये मिनट में दिया, तो अब इसको हम घंटे में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 21 मिनट और 1 घंटा बराबर तो 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, यानी इसमें 60 का भाग कर देंगे तो हमारे घंटे में बदल जाएगा। तो कुल समय नसीन को विद्यालय जाने में लगा समय x/3 प्लस विद्यालय से वापस आने में लगा समय x/4। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 60 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा x/3 गुणे 60 प्लस x/4 गुणे 60 बराबर 21/60 गुणे 60। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 बार जाएगा, तो हो जाएगा 20x प्लस 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंच 20, 15 बार जाएगा, तो हो जाएगा 15x बराबर 60 से 60 कैंसिल 21। 20x 15x 20 10 30 5 35x बराबर 21। तो x का मान निकलेगा 35, 21 के नीचे आएगा, तो 21/35। 7 तिया 21 और 7 मना 35, 3/5। अब 3 में 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाया, 5 छक्का 30, तो 0.6 और ये निकल आएगी दूरी किलोमीटर में, तो आंसर 0.6 किलोमीटर। 5वां सवाल, संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं घर से कार्यालय की दूरी x किलोमीटर है, तो संजय के घर से कार्यालय की दूरी x किलोमीटर मान ली, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। अब बोला संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 मिनट विलंब से पहुंचा, तो 6 मिनट उसे देर लग जाती है ना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, हमने दूरी x किलोमीटर मान ली, x चाल है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय इतना लग रहा है और देर लगी, उससे कितनी देर लगी, 6 मिनट की देर लगी, तो 6 मिनट वो बाद में पहुंचा, तो 6 मिनट घटा देंगे हम तो ठीक समय पहुंच जाएगा। ये 6 मिनट है और इसको घंटे में बदलने के लिए हमने 60 का भाग कर दिया। अभी हमारा ठीक समय निकल आया। अब फिर बोल रहा है यदि चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, तो दूरी x है, चाल पहले 10 थी, 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगी। अब क्या होता है कि जब 2 किलोमीटर बढ़ा देता तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ठीक समय पहुंचने के लिए हम 6 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये 6 मिनट है, फिर इसको घंटे में बदला, 60 का भाग कर दिया, तो ये भी ठीक समय निकाला है, ये भी ठीक समय निकाला है, दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा x/10, ठीक से लिख लेना, 6/60 बराबर x/12 प्लस 6/60। इसको फिर से उतार लिया। अब बटे में 60 है ना, दोनों पक्षों में 60 का गुणा करने पर, तो x/10 गुणे 60 माइनस 6/60 गुणे 60 बराबर x/12 गुणे 60 और प्लस 6/60 गुणे 60। तो अब हमारा हो जाएगा 10 छक्का 60, 6x माइनस 60 से 60 कैंसिल, 6 बराबर 12 पंचे 60, 5x 60 से 60 कैंसिल प्लस का 6। x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ कर लेते, तो 6x, ये प्लस का 5x किस तरफ है तो माइनस 5x बराबर हो जाएगा 6, माइनस 6 उस तरफ प्लस का 6, तो 6x माइनस 5x यानी x बराबर 12 और दूरी किलोमीटर में। तो संजय के घर से कार्यालय की दूरी 12 किलोमीटर, आंसर। तो हामिद के घर से डेविड के घर की दूरी 19 किलोमीटर दी गई है। हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। अब हमसे पूछ रहा है कि वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे। अब क्या है, हामिद और डेविड
एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल हमारी निकल आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ देंगे तो उन्हें 19 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वो सापेक्ष चाल निकल आएगी हमारी। तो चाल पता है, दूरी पता है, तो समय निकाल लेंगे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 19 किलोमीटर, चाल हमारी 19 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों कट जाएंगे तो 1 घंटा। तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि 1 घंटे में हामिद कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो हामिद द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल, हामिद की चाल हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटे और समय 1 घंटे बाद, तो 9 किलोमीटर। तो हामिद की घर से जो दूरी निकली वो 9 किलोमीटर निकलेगी। और कब मिलेंगे, क्योंकि वे 9 बजे चलना चालू करते हैं, 9 बजे चलना चालू किया, 1 घंटे बाद मिलेंगे, तो एक जोड़ देंगे, एक तो हो जाएगा 10 बजे वो मिलेंगे। 9 किलोमीटर दूरी तय होगी और 10 बजे मुलाकात होगी। सरकार द्वारा अनाथालय के बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया, यानी एक बच्चे को 200 ग्राम दलिया प्राप्त हुआ। यदि कुल 20 किलोग्राम दलिया वितरित हुआ हो तो बच्चों की संख्या याद कीजिए। तो जो कुल बंटने वाला दलिया है उसकी मात्रा 20 किलोग्राम, एक बच्चे को जो दलिया प्राप्त होता है उसकी मात्रा 200 ग्राम, तो बच्चों की कुल संख्या निकालनी है। तो कुल जो दलिया की मात्रा है 20 किलोग्राम, उसमें एक बच्चे को कितना दलिया प्राप्त होता है उसका हम भाग कर देंगे तो मात्रा निकल आएगी, यानी 200 ग्राम। और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता, तो 20 किलोग्राम 20 गुणा 1000 बटे 200, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, 1 0 2 0 कैंसिल, 20 दहम 200, 200 बटे 2 में 100 का भाग करेंगे तो 100, तो जो बच्चों की संख्या निकलेगी वो 100 बच्चे निकल आएंगे। अगला सवाल, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ, मतलब जो कुल सेब बटा उसकी मात्रा x किलोग्राम। सेब का मूल्य m रुपए प्रति किलोग्राम था, मतलब 1 किलोग्राम जो सेब का मूल्य है वो स्मॉल m रुपए है। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य कम कर दिया, मतलब 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में जो मूल्य कम किया जा रहा है वो 10 रुपए है। सेब का कुल मूल्य 2000 रुपए की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो x किलोग्राम सेब है और उसका मूल्य कितना है, m रुपए। 1 किलोग्राम का मूल्य m रुपए है, तो x किलोग्राम सेब का मूल्य तो गुणा कर देंगे, m गुणा x हो जाएगा। कुल x किलोग्राम सेब है और 1 किलो का मूल्य m रुपए है, तो x किलो का मूल्य m गुणा x। अब 10 रुपए कम किया, 1 किलोग्राम सेब में कितना रुपए कम किया गया, 10 रुपए कम किया गया। कुल सेब हमने खरीदा x किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 10 रुपए कम किया गया, तो x किलोग्राम में कितना कम किया जाएगा, तो 10 गुणा x, इतना मूल्य कम कर दिया गया। पहले मूल्य था हमारा m गुणा x, जब कम कर दिया तो 10 गुणा x कम हो गया। भुगतान किया जा 2000 रुपए का, यानी जो प्रारंभिक मूल्य था उसमें हमने छूट को घटाया और भुगतान राशि हमारी है 2000 रुपए। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा, mx माइनस 10x बराबर 2000 रुपए। या तो x कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस का 10 बराबर 2000 रुपए।